नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 1 से 3 मई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। किस फसल के सर्वाधिक जर्म प्लाज्म के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? धान के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित वैद्यराज हेमचंद मांझी छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? नारायणपुर जिले से संबंधित है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का विश्वविद्यालय बना है? पहले क्रम का केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कितनी प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं? 195 प्रजातियों के पक्षी निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ की एक उपभाषा किसे मानी जाती है? कलंगा को मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 की तुलना में अब तक औसतन कितने प्रतिशत अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? 2 से 3% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। किस मोबाइल ऐप का उपयोग कर आम नागरिक मतदान प्रतिशत की जानकारी देख सकते हैं? वोटर टर्न आउट ऐप के द्वारा जानकारी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले हैं? तो 68.29% मतदाता ने वोट डाले हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ से कितने लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए? 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए। तिमाम गांव, जहां आजादी के बाद पहली बार लोगों द्वारा अपने मत का उपयोग किया गया, यह किस जिले में स्थित है? बस्तर जिले में स्थित है। किस जिले की गीत सोन ने जयपुर में आयोजित मिसेस इंडिया क्लासिक 2024 का खिताब जीत लिया है? दुर्ग जिले की गीत सोन ने जीता है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 9 महान ऋषि आश्रम बनाकर देवी आराधना करते थे? दंडकारण्य में करते थे। पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने छत्तीसगढ़ जनसंपर्क आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है? तो मयंक श्रीवास्तव ने किया है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हसदेव बचाओ आंदोलन के तहत किस कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित गोल्ड मैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आलोक शुक्ला को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024 या ग्रीन नोबेल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक है। यहाँ समिति हो गया दोस्तों, ये समिति है। ठीक है। उन्हें यह पुरस्कार एक सामुदायिक अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए दिया गया है। इस अभियान से छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 21 कोयला खदानों से 4,45,000 एकड़ जंगलों को बचाया जा सका, जो जैव विविधता से समृद्ध है। ग्रीन नोबेल कहा जाने वाला यह पुरस्कार दुनिया के 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों के जमीनी स्तर के पर्यावरण नायकों को दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में दिया गया। गोल्डमैन एनवायरमेंटल फाउंडेशन के प्रयासों से सरकार ने हसदेव अरण्य में 21 प्रस्तावित कोयला खदानों की नीलामी रद्द कर दी, जिनके वनों को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है और यह भारत के सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज की स्थापना 1989 में सैन फ्रांसिस्को के परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त कब जारी की गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 1 मई 2024 को जारी की गई। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त 1 मई 2024 को जारी किया गया। प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में करीब 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके पहले 2 से 3 अप्रैल 2024 को योजना की दूसरी किस्त जारी की गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की शुरुआत 10 मार्च 2024 से हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोया मिर्जा बनी है। दोस्तों, इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से कैसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चित जोया मिर्जा छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुर्ग जिले से संबंधित है। चलिए, इसके बारे में जो है ना हम डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली जोया मिर्जा भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बन गई है। इस पद पर पहुंचने वाली वह छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी है। उन्होंने वर्ष 2023-24 में ऑर्ड प्रोसेस मेडिकल कॉलेज पुणे से एमबीबीएस में डिग्री हासिल की है।
वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बन गई हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो जोया मिर्जा है वो दुर्ग जिले की रहने वाली है, ठीक है, और यह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट डॉक्टर बनने वाली छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी है, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक निम्न में से कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मौसमी चक्रवर्ती बनी है। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक बनी है। मौसमी चक्रवर्ती 1991 बैच की भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं। वह प्रधान महानिदेशक वसुधा गुप्ता की सेनावृत्ति के बाद कार्यभार ग्रहण किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मौसमी चक्रवर्ती जो है ना वो वसुधा गुप्ता का स्थान लेंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए कितने राज्यों के समन्वय से एक साथ गणना किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 4 राज्यों के समन्वय से गणना किया जाएगा। दोस्तों इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा कि किस पशु के संरक्षण के लिए 4 राज्यों के समन्वय के साथ गणना किया जाएगा, ठीक है। ऐसे इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वन भैंसा के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सहित अन्य और 3 राज्य मतलब कुल 4 राज्य मिलके गणना करेंगे, ठीक है। चलो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। राजकीय पशु वन भैंसा को बचाने के लिए 4 राज्यों जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के समन्वय से गणना हेतु एक अभिनव योजना प्रारंभ किया जा रहा है। एक साथ एक समय में चारों राज्य के वन भैंसों की गणना एक साथ करेंगे, क्योंकि समय समय पर वन भैंसा सीमा के आर पार चले जाते हैं, जिससे उनकी वास्तविक गणना नहीं हो पाती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह दुर्लभ जंगली भैंसों की अंतिम आबादी में से एक का घर है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, राजकीय पशु वन भैंसा को बचाने के लिए 4 राज्य के समन्वय से गणना हेतु एक योजना प्रारंभ किया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ शामिल है। आपको इस प्रश्न को और तीसरे तरीके से भी क्या पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा को बचाने के लिए 4 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपको 3 राज्य दे देगा, चौथा राज्य जो है वो एक ऐसा राज्य दे देगा जो इसमें शामिल नहीं है। तो 4 राज्य को ध्यान में रखिएगा कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये चारों राज्य शामिल हैं, ठीक है। तो आपको 3 तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है ना। जैसे कि किस पशु के संरक्षण के लिए गणना किया जाएगा एक साथ, ठीक है, कितने राज्य मिलकर गणना करेंगे या कौन सा राज्य शामिल नहीं है, यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के लिए आपका प्रश्न है कि बस्तर की गुणकारी चिरौंजी विश्व की किस बुक में शामिल हो गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतने ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।